नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूरोप देश लक्जमबर्ग के बारे में। गारंटी के साथ 100% वीजा आपको मिल जाएगा। ऐसा देश यार मैंने नहीं देखा जो इतना आसान तरीके से वीजा कैसे दे सकता है। यानी सबको, जो कल तक भाई साहब आपको अपनी तरफ मुंह तक नहीं करने देता था, वो आपको वीजा दे रहा है, और वो भी लंगर लगा के। दिखाऊंगा मैं 15 फायदे अगर आप इस देश में चले जाते हैं। और इतना आसान वीजा कोई देश कैसे दे सकता है, मैं तो कंफ्यूज हूं भाई साहब इस मामले में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लक्जमबर्ग वर्ल्ड का, मैं आपको बताऊंगा कि कितना भयंकर कंट्री वाला है। छोटा सा देश होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकता है भाई साहब, और इसका रीजन क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसका स्थिति का। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा कंट्री है लक्जमबर्ग। मात्र इसमें 6 लाख की पॉपुलेशन है। इसके नजदीक में बेल्जियम कंट्री आती है, शेनिगन कंट्री में है, 27 देश में आते हैं, आपको सबको पता है। नजदीक में जर्मनी है, और इसके नजदीक में पेरिस पड़ता है, फ्रांस पड़ता है। ठीक है जी, छोटी सी कंट्री है, मामूली सी कंट्री है। अगर यहाँ पे बात करें ना, मात्र 2500-2600 किलोमीटर में है। यानी 2600, यानी ये समझ लो कि यहाँ से बॉम्बे जाते हैं ना, इतनी दूरी में भैया पूरा देश आ जाता है। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी के लेटेस्ट टाइम में अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2023 तक लगभग 6.5 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। अब 6.5 लाख समझ लो कि आपका एक शहर है, उतनी सी पॉपुलेशन है। और इसमें रिलीजन की बात करें तो जी हाँ, लगभग 70-72% है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी 23% लोग हैं जो धर्म को मानने वाले नहीं है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। और लगभग 3-3.5% अदर हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं। अगर यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो लोकल लैंग्वेज जैसे इंडिया की हिंदी है, तो यहाँ की लक्जमबर्ग इसकी लैंग्वेज है। और सेकंड में फ्रांस और जर्मनी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। और इंग्लिश तो चलती है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन इंग्लिश चलता है। और इस कंट्री की जीडीपी की अगर बात करें तो भाई साहब यूरोप कंट्रियों में रिचेस्ट कंट्री में आता है। आप इसकी तो बात ही समझ लो, इतना पैसे वाला देश है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी भाई साहब कम से कम 2500 यूरो से शुरू हो जाती है। अब आप समझ लो कि यूके और यूएसए के बराबर तनख्वाह यहाँ पे आराम से मिल जाती है। अगर यहाँ पे बात करें तो लक्जमबर्ग में अब कोई भी जा सकता है 2024 में। भाई साहब कल तक आपको बता दूं, यूरोपियन देश है ना, थर्ड कंट्री को अलाउ नहीं करते थे, जिसमें सिर्फ यूरोपियन और शेनिगन कंट्री वाले लोगों को ये लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पे वर्करों की भारी कमी होने की वजह से जनसंख्या यहाँ की डाउन है, लोगों की जरूरत है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि वो सबको। और ये इस देश ने तो भैया हद करती यार, कोई भी जा सकता है। एजुकेशन की कोई बाउंडेशन, किसी भी चीज की बाउंडेशन नहीं है। देखिए ई वीजा भी ये स्टार्ट कर रहा, आपको पता है, वीडियो मैंने बनाया था। अब ये ई वीजा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, विजिट वीजा। घर बैठे मात्र आपको 24 से 48 घंटे में ये वीजा भी देने की तैयारी कर रहा है। डी वीजा भी ये कंट्री देती है, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा बोला जाता है। 12 मंथ का आपका वीजा पासपोर्ट में लग जाता है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है किस तरीके से आप जाते हैं, जिसको डी वीजा बोला जाता है। भाई साहब एजेंट की जरूरत नहीं है, एजेंटों के चक्कर में मत आना, मैं पहले बता देता हूं भाई साहब। एजेंट यहाँ पे नहीं भेज सकता, आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। एजेंट की जरूरत नहीं है, नो आइलेट्स, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। बैंड है ना, 6 बैंड आने चाहिए, 6.5 कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, बिना बैंड के जा सकते हैं। नो वीजा चार्ज, वीजा का चार्ज नहीं लगेगा। वीजा चार्ज तो तब लगेगा ना जब आपका एजेंट होगा, एजेंट की जरूरत नहीं है तो वीजा चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो एजुकेशन, एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा जा सकता है। नो डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, और आपका इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है अगर इस देश में आप जाते हैं। वीजा रेटिंग पता है इसका क्या है? 98% वीजा रेशियो है, यानी 100 में से 98% ये वीजा देने वाली कंट्री बन रही है आज के टाइम में। लिथुआनिया मैंने बताया था 99% दे देता है, ये 98%, यानी 100 में से इतने लोगों को विजिट टू वर्क यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अगर आपको विजिट वीजा मिल जाता है तो विजिट टू वर्क कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका पैसा भी नहीं लगता, कन्वर्ट करवाने के लिए भी कई देशों में पैसा लगता है। गल्फ में चले जाओ भाई साहब, दुबई का है ना, खाट खड़ी कर देते हैं कन्वर्ट करवाते समय, कितना पैसा लगता है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। वीजा प्रोसेस ओनली 7 डेज। अगर आपका वर्क परमिट वीजा भी मिल जाता है तो 7 दिन में, मात्र 7 दिन में ये वीजा आपको मिल सकता है। वर्ल्ड हाईएस्ट सैलरी कंट्री, वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो सेकंड कंट्री है शायद सैलरी के मामले में। सबसे ज्यादा पैसा ये देश देता है लक्जमबर्ग, यूरोप शेनिगन कंट्री का, है ना। और फ्री ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। ये देश ऐसा है कि आप इस देश में पहुंच गए ना, कहीं पर भी घूमो, कोई पैसा लगता ही नहीं है, जेब में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया में निकलने से पहले सोचना पड़ता है भाई साहब कि पैसा चाहिए, कितना पैसा अकाउंट में है ना, या जेब में कितना पैसा किराए को देना। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री एजुकेशन है, अगर आप पहुंच जाते हैं, आपकी फैमिली विद फैमिली चले जाते हैं तो एजुकेशन बिल्कुल सरकार ने फ्री कर रखी है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। वीजा रिन्यूअल ऑनलाइन, ये भी एक प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है। शेनिगन में यूरोप कंट्री में पहला कंट्री है जिसका वीजा लग गया मान लो 1 साल का, तो आप ऑनलाइन घर बैठे रिन्यू करवा दोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब देशों में आपको धक्के खाने पड़ते हैं, एम्बेसी में फलाना इंटरव्यू वगैरह, बहुत सारे लफड़े होते हैं। आगे बात करें वर्ल्ड बेस्ट सैलरी इन लक्जमबर्ग, आपको ये तो बता दिया मैंने कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी मिल जाती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको एक यूरो पास सीवी बनाना पड़ेगा। यूरो पास का मतलब शेनिगन में जो कंट्री है ना 27, उसमें एक सीवी अगर आपके पास है तो सब में वैलिड है, वो सब देशों में चल जाएगी। इसके लिए आपको एक सीवी बनेगा, एक कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा, जिसका भाई साहब लोग 2 से 2,500 3,000 लोग चार्ज कर रहे हैं। अपनी जो बुक अभी आने वाली है ना, उसमें मैं फ्री फॉर्मेट दे रहा हूं इसमें, है ना,
उसमें CV कवर लेटर जितने भी वीजा से रिलेटेड है ना, सब कुछ फ्री फॉर्मेट दे दूंगा, उसको आप कॉपी करके दूसरा फ्री में ये बनवा सकते हैं, किसी को 2,500-3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सैलरी की बात करें तो लेबर से यानी 2500 यूरो से शुरू हो जाती है तनख्वाह, 10,000 यूरो तक तनख्वाह चली जाती है। अब आप सोचिए मिनिमम सैलरी 2500 यूरो मिल जाती है, जो लेबर कैटेगरी के जितने भी प्रकार के जॉब होते हैं ना उनमें ये तनख्वाह मिल जाती है। तो कितनी अच्छी बात है भाई साहब, 2500 यूरो से 10,000 यूरो तक। अब वीजा अगर आपको मिल जाता है तो 90 दिन से 180 दिन का वीजा मिलता है, या तो 3 महीने का या 6 महीने का, लेकिन इसमें आप सिर्फ 90 दिन तक एक साथ में स्टे कर सकते हैं अगर आप इस देश में जाते हैं तो। 3 साल का वर्क परमिट वीजा, ये कब मिलेगा, जब आपकी तनख्वाह मान लो कोई ऑफर कर देता है 10,000 यूरो, इससे ऊपर आपका कोई वीजा, तो डायरेक्ट आपको 1 साल का वीजा नहीं मिलके 3 साल का वीजा मिल जाएगा। स्टूडेंट अगर आप हैं और आप अपने साथ में अपने मदर फादर को लेके जाना चाहते हैं, वाइफ को लेके जाना चाहते हैं, वो भी वर्क परमिट में काम कर सकती है। कितनी अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे देशों में ऐसा रूल नहीं है। फ्री फूड मिल जाएगा भाई साहब आपको, फ्री आपको एयर टिकट मिल जाएगी, फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगा, और क्या चाहिए। इतने सारे बेनिफिट हैं अगर आप लग्जमबर्ग चले जाते हैं तो। अगर मान लो आप लग्जमबर्ग में जाते हैं एग्रीकल्चर जॉब में, जॉब एंड सैलरी कितना मिल जाता है आपको, ये भी आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी की अगर बात करें ना तो भाई साहब लग्जमबर्ग देख सकते हैं 2213 यूरो से शुरू हो जाती है। एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो लगभग 3700, यानी एक आदमी अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो 2000 यूरो से, या मान लो नॉर्मल से नॉर्मल 2500 यूरो से बंदा सैलरी स्टार्ट कर लेता है, 4000 यूरो तक तनख्वाह चली जाती है। लेबर वर्क की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में देखें ना तो भाई पेंशन प्लान यहाँ पे मिल जाता है आपको, है ना। अगर आप वहां पे जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल आपको मिल जाती है, और आपको अलग से कोई कोर्स ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। डेवलपमेंट प्लान डिप्लॉयमेंट ईयरली, कैरियर डेवलपमेंट आपका बेस्ट बन जाता है अगर आप इस देश में चले जाते हैं तो। जॉब रिक्वायरमेंट में अगर आप देखोगे ना तो भाई साहब आपको नॉर्मल अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं, उसमें अलग अलग एजुकेशन मांगी गई है, जिसमें आपको नॉर्मल एजुकेशन भी है तो भी आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करें तो भाई यहाँ कर लो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो 2024 में वर्क परमिट वीजा आपको मिल सकता है। हाई डिमांड जॉब आपको लग्जमबर्ग में जॉब, बहुत सारी जॉब है, जो टोटल कैटेगरी की जॉब आपको समझ लो, है ना। बेस्ट आपको वेबसाइट भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ये है भैया 5-6 वेबसाइट हैं जो लग्जमबर्ग से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट अथोराइज हैं। यहाँ पे इन वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस देने से पहले भैया अपना ध्यान रखिए, जो विदाउट आपको आईलेट्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है चीजें, अपने नो एजेंट, नो फास्ट ट्रैक प्रोसेस वगैरह इस पे हमने बात कर चुके हैं, है ना। इसमें जॉब की बात करें तो देख सकते हैं फुल टाइम जॉब भी मिलता है, पार्ट टाइम जॉब भी मिलता है, टेम्परेरी जॉब भी मिलता है, सीजनल जॉब भी मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब भी मिलता है, फ्रीलांसर जॉब भी मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब भी मिलता है, अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है, लेबर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग जॉब वगैरह बहुत सारी कैटेगरी की जॉब है अगर आप करते हैं तो। अगर इसमें वर्किंग टाइम देखें ना तो देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे जॉब होता है, 40 घंटे आवर्स इसमें जॉब कर सकते हैं, और प्रोपोर्शन पीरियड नॉर्मल डेटेज की जरूरत नहीं पड़ती, और पेड आपको हॉलीडे की बात करें तो लगभग 26 से 36 आपको ईयरली मिल जाता है। पेड पब्लिक हॉलीडे 10 मिलते हैं, लंच ब्रेक आपका बिल्कुल मिल जाता है, लंच ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है, और वर्किंग वगैरह ये सब कुछ डिटेल है अगर आप लग्जमबर्ग जाते हैं तो। लेकिन इसमें खास बात लग्जमबर्ग जाने वालों के लिए एक ही ध्यान में रखना है, किसी चक्कर में मत आना भैया। चक्कर में आओगे तो चक्कर चढ़ा देगा अगला आपको, है ना। तो तरीके मेन देखिए, लग्जमबर्ग जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि कोई आपको बुला ले, स्पॉन्सर कर दे तो जा सकते हैं। सेकंड तरीका विजिट टू वर्क, विजिट वीजा लीजिए। विजिट वीजा के लिए क्या चाहिए, आपके पास 5-6 लाख का बजट आपके अकाउंट में शो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की बात करें, 2 साल की आपके पास ITR हो, आपको जो बिजनेस करते हैं सैलरी स्लिप है, या फिर कोई आपकी सैलरी आती है, कोई बिजनेस करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, और जो मांगते हैं वो कंप्लीट करिए। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो भाई साहब यहाँ पे जाके आप आसानी से जॉब ढूंढ के सर्च करके लग सकते हैं। वीजा कन्वर्ट होगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई कंट्री होगी लग्जमबर्ग, वो भी भैया पैसे वाली कंट्री है, ये नहीं कि कोई गरीब कंट्री है। वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट नंबर पे आता है, रिचेस्ट कंट्री है। यहाँ पे 4 लाख 3 लाख रुपए, 4 लाख के करीब आम आदमी की सैलरी मिल जाती है, जो 2-3-4 साल से वहां पे काम कर रहा है। और इसमें 200 देशों की पब्लिक यहाँ पे पहले से ही रह रही है ना। 70% लोग बाहर के रहते हैं। तो आप भी आजमाइए, कोशिश करिए, आपकी प्रोफाइल है तो आपको वीजा मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।